गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 14 अगस्त 2024। 14 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त तक ट्रेनिंग स्कूल मदुर ओया श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य से में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य अभ्यास क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स अभ्यास भी किया जाता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ भारत अभी हाल ही में शक्ति 2024 का अभ्यास किया जो 7th एडिशन था। ये कहाँ किया है? मेघालय में किया गया। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ हाल ही में आपने कल पढ़ा था कि इनके साथ कौन सा अभ्यास किया गया? तो एक्सरसाइज उदार शक्ति उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के साथ भारत मैत्री ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है जो अभी हाल ही 2024 में आयोजित किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया। ये न्यूज़ में क्यों बना है? इसलिए न्यूज़ में बना है कि दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों ने हाल ही में तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के सबसे ऊंचे बिंदु उहुरु पीक पर चढ़ाई की है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। यह केन्या सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। यह पर्वत अपने बर्फ से ढके शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 5 वनस्पति क्षेत्र हैं जिनमें से एक प्रमुख ये है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था, इसलिए न्यूज़ में बना है। केन्या की बात करें तो केन्या में हाल ही में हमने कल ही पढ़ा तुर्काना लेक जो अभी चर्चा में रहा। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। क्या नाम है उनका? क्लाउडिया शिनबाम। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजा गया है जिसमें पीक और ह्यूमन का पिक्चर है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा नील कुरंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है नील कुरंजी? सो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नील कुरंजी एक बैंगनी फूल वाली झाड़ी जो 12 साल में एक बार खिलती है। अब IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में ये शामिल हो गया है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है।
फूल केरल के मुन्नार के आसपास की ऊंची पहाड़ियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, खासकर परा एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो मन्नार से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इसके नीले फूलों के नाम पर रखा गया है। वैश्विक मूल्यांकन इसकी स्थिति को संकटग्रस्त के रूप में पुष्टि करता है। वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाल ही में हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा वहाँ खालू बार युद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में विश्व का पहला फर्स्ट ओम शेप का टेम्पल बनाया गया है, जो राजस्थान में है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा नानकाई गर्त क्या है? सो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? क्योंकि हाल ही में जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी नानकाई गर्त पर शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की अधिक संभावना को लेकर एक एडवाइजरी जारी किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच एक सबडक्शन जोन है। तो नानकाई गर्त प्रशांत महासागर में एक सबडक्शन क्षेत्र है जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती है। यह टोक्यो के पास शिजुओका से क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बड़े भूकंप, जिन्हें मेगाथ्रस्ट क्वेक के कहा जाता है, यहाँ हर 100 या 200 साल में आता है। अक्सर जोड़े में ये आते हैं। भूकंप जो जापान के दक्षिणी तट पर खतरनाक सुनामी को ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए आपस में साझेदारी की है। इस सहयोग से एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली विकसित होगी, जिससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और NRCTC सेवाओं के बीच निर्बाध यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जिसका उद्देश्य मुख्य लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना है। NCRTC का चेयरमैन कौन है? इसके MD कौन है? इसके MD विनय कुमार सिंह हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो भारत में कब से स्टार्ट हुआ? सो 24 दिसंबर 2002 से ये स्टार्ट हुआ है। जो इसका फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था, सबसे पहले रेड लाइन चली थी जो शाहदरा से 30 हजारी के बीच में चली थी, और ये 8.4 किलोमीटर लगभग थी। भारतीय डाक की बात करें तो भारतीय डाक की शुरुआत कब हुई थी? सो ये 1854 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? संजीव कुमार हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? सो आपका आंसर हो जाएगा जगदीप धनकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। यह रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समाप्त हुआ। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सो अभी हाल ही में ICC ने
अनाउंसमेंट किया है जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स के लिए। सो आपका आंसर हो जाएगा गस एटकिंसन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं महिला की बात करें तो महिला वुमेन्स में चमारी अथा पत्तू जो श्रीलंका के महिला खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इंग्लैंड के गस एटिंगसन और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड श्रीलंका के चमारी अथापत्तू को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यू करने वाले गस एटिंगसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी के लिए यह पुरस्कार जीता है। वहीं कुछ समय पहले पिछले मंथ जून मंथ के लिए जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जून मंथ के लिए। वहीं महिला के लिए वुमेन्स में स्मृति मंदाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया है जिसमें समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला। सो आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इसे किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। शिक्षा मंत्री कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 जारी किया जिसमें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा आदि सहित 13 श्रेणियों में ये शामिल है। IIT मद्रास को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में समग्र श्रेणी में इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है, जो लगातार छठे वर्ष देश के अग्रणी उच्च संस्थानों में अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यह व्यापक रैंकिंग पद्धति जो कब से स्टार्ट किया गया? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 से स्टार्ट किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई थी। वहीं IIC बेंगलुरु की बात करें तो IIC बेंगलुरु जिसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में टॉप पे रहा। IIM अहमदाबाद की बात करें तो IIM अहमदाबाद जो मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप पे रहा। एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली जो मेडिकल कैटेगरी में इन्होंने टॉप पे रहा। इसके बाद PGI MER चंडीगढ़ रहा सेकंड पे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने नागरिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए अपने सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का परीक्षण किया है? सो हाल ही में कौन सा देश है जिन्होंने नागरिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए अपने सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का परीक्षण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा चाइना। चीन ने नागरिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए अपने सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह सिचुआन टेंगडेन साइंस टेक इनोवेशन कंपनी द्वारा विकसित इस विमान की पेलोड क्षमता 2 मीट्रिक टन है और इसे अपनी पहली उड़ान सिचुआन प्रांत में पूरी की है। इसके अलावा चाइना जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण भी किया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया? तो चाइना ने किया।
जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो लॉन्च किया है। जापान की बात करें तो जापान, इन्होंने हाल ही में जालसाजी को रोकने के लिए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नया नोट जारी किया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर, इन्होंने हाल ही में 16 इंसेक्ट स्पीसीज 16 कीटों की प्रजातियों को ह्यूमन कंज्यूम करने के लिए अप्रूव कर लिया है। तो सिंगापुर ने हाल ही में 16 कीटों के प्रजातियों को मानव को उपभोग करने के लिए मंजूरी दे दी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पहली बार चंद्र पृथ्वी फ्लाई बाई करने के लिए तैयार है? सो आपका आंसर हो जाएगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जूस क्या है? जूस जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस जो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन जो 19 से और 20 अगस्त 2024 को एक अभूतपूर्व चंद्र पृथ्वी उड़ान का प्रयास करने के लिए तैयार है। यह युद्धाभ्यास चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के शामिल करने वाला पहला दोहरा गुरुत्वाकर्षण सहायक होगा। यह युद्धाभ्यास चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को शामिल करने वाला पहला दोहरा गुरुत्वाकर्षण सहायक होगा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भारत के इसरो ने मिलकर कोलैबोरेट किया है। किसके लिए? एक रैमसेस मिशन है। रैमसेस मिशन के लिए एक कोलैबोरेट किया है। किस लिए? ट्रैक करने के लिए। किसके ट्रैक करने के लिए? ट्रैक और स्टडी करने के लिए। किसके लिए? अपोफिस एस्ट्रॉयड के लिए। वहीं नासा और इसरो की बात करें तो नासा और इसरो ने हाल ही में एक मिशन है उनका जॉइंट, जिसका नाम है निसार जो नासा और इसरो का एक सैटेलाइट, जॉइंट सैटेलाइट है। किसके लिए किया जा रहा है? अर्थ ऑब्जर्विंग के लिए एक मिशन है। और इसरो और जाक्सा की बात करें तो इसरो और जाक्सा का एक मिशन है जिसका नाम है लूपेक्स मिशन। लूपेक्स क्या है? द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो एक जॉइंट लूनर मिशन होगा, जिसके तहत इसे 2026 में इसे छोड़ा जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको बहुत कुछ सीख के नया जा रहे होंगे। आई होप आप देखते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सो आपका आंसर हो जाएगा रवांडा। हाल ही में खबरों में रहा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 योजना कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? सो आपका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति 2024 में भाग लिया? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो 12 अगस्त को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 71।
हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। किसकी जगह ये लिए हैं? तो राजीव गौबा की जगह इसने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारत ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे गुरमार के नाम से भी जाना था, की खोज कहाँ की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। सो देखते हैं आज के क्विज के प्रश्न। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही करें। आई होप यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ जाएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।